वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पैराग्राफ टेक के बारे में, मतलब पी टेक के बारे में। और अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं प्री टेक के बारे में। ये पी टेक और प्री टेक में बहुत सारा अंतर होता है। पहले मैं खोलता हूँ मेरी नोटपैड इंडेक्स फाइल। ये रहा नोटपैड और ये रही मेरी इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था पी टेक। मैं आपको फिर से बना के बताऊँगा। एक पैराग्राफ पैराग्राफ हम लेके आते हैं नेट से। ठीक है। हम्म ये कॉपी किया मैंने टेक्स्ट और ये डाल दिया मैंने पैराग्राफ में। ठीक है। सेव किया। इसका आउटपुट देखते हैं। ये रहा आउटपुट इसका। ठीक है, इसको कॉपी एंड पेस्ट। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने पैराग्राफ को। ठीक है, ये हमने लिखा पी टैग में। अच्छा, पी टैग में देखिए, अगर मैं लॉरेंस की बाद में खूब सारा स्पेस दे देता हूँ, जिसे हम वाइट स्पेस कहते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं। और अब यहाँ इफेक्ट देखते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे खूब सारा एंटर मारते हैं। मैनी टाइम्स एंटर करते हैं यहाँ पर। सेव करते हैं। यही पूरा वाइट स्पेस हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर जो वाइट स्पेस है वो इग्नोर हो रहा है ना। तो हमने उसे हटा दिया वाइट स्पेस को, क्योंकि ये तो वैसे भी इग्नोर हो रहा है। ओनली पैराग्राफ बचा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि प्री टैग लगाते हैं, प्री टैग भी पैराग्राफ लिखने का काम आ सकता है। मतलब इसे हम लिखते हैं पैराग्राफ के लिए, लेकिन ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। ये कॉरियर फ्रंट में अपना टेक्स्ट लिखता है। ठीक है, ये पेयर में आता है, ओपन टेक और क्लोज टेक के साथ। एंड ये इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। मोनोटाइप फॉन्ट्स जो होते हैं जैसे कोरियर, उसमें ये सब कुछ लिखता है। ओके, सेव। फिर आप डिफरेंस देखिए, ये रहा। जो पैराग्राफ में हमने लिखा था, पैराग्राफ में जो हमने लिखा था वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एंटर हो के नीचे आ गया था वापस से। ठीक है, लेकिन जो हमने प्री टेक्स्ट में लिखा, प्री टैग में, वो देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए, वो पूरा एक ही लाइन में लिखा गया, वर्ड रैपिंग नहीं हुआ इसके अंदर। और पैराग्राफ में वर्ड रैप ऑटोमेटिकली स्क्रीन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस केस क्या करेंगे हम, हमें क्या प्री में बी आर टैग लगाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली प्री पैराग्राफ जो प्री टैग जो होता है, इसमें वाइट स्पेस काउंट होता है। जैसे हमने एंटर मारा तो ये देखिए यहाँ पर भी एंटर हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसमें वाइट स्पेस देता हूँ, जैसे लॉरेंस के बाद यहाँ मैंने खूब सारा स्पेस दिया, मैंने टाइम स्पेस किया, मैंने यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश देखा, ये देखिए। और पैराग्राफ में मैंने सेम थिंग की थी एंड सेव किया, तो पैराग्राफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्री टैग में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब प्री टैग में वाइट स्पेस काउंट होती है, पैराग्राफ टैग में वाइट स्पेस काउंट नहीं होती। पी टैग में लाइन ब्रेक करने के लिए हमें बी आर टैग लगाना पड़ता है, अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो। ऐसे अगर आप लाइन ब्रेक करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और प्री टैग में आपको बिना बी आर टैग लगाए भी लाइन ब्रेकिंग मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए, इट वाज। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर फिर से कर दूँ, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको बार बार, अगर आपको रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग बनाना है प्री टेक को, तो क्या आपको बार बार इस तरह इंटर मारना पड़ेगा कोडिंग में? नहीं, आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है प्री टेक के साथ में, जिसका नाम होता है विड्थ। एक प्रॉपर्टी इसकी विड्थ में आप लिख दीजिए यहाँ पर 100, तो ये 100 वर्ड्स तक जाएगा और उसके बाद नीचे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं 200, तो ये 200 वर्ड्स तक सीधा जाएगा और उसके बाद नीचे। यहाँ मैं कर देता हूँ
150 और ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ से नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंटर कर रखा है। अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो एंटर हट जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये था प्री टैग। अब इसका यूज़ आप तब करते हैं, पहली बात तो जब आप स्क्रिप्ट लिखना चाहें कोई तो लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट है ये। उसके बाद में कोई स्पेशल पैराग्राफ हाईलाइट करना चाहें तब आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप वाइट स्पेस काउंट कराना चाहते हैं आपके पैराग्राफ में तो इसे लिख सकते हैं। अगर आप कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। प्री टैग पेयर में आता है, प्री एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये रहा क्लोजिंग, ठीक है, ये रहा क्लोजिंग। इसकी प्रॉपर्टी होती है केवल एक विड्थ, कितने विड्थ का मतलब होता है कितने वर्ड काउंट तक जाएगा, इसको लेके जाना है सीधा, ठीक है। उतने वर्ड्स तक ये एक ही लाइन में लिखेगा, उसके बाद लाइन ब्रेक कर देगा ऑटोमेटिकली एंड नई लाइन शुरू कर देगा। ये होता है प्री टैग। आपको एक नया टैग बताता हूँ मैं HTML का, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल कहेंगे उसको। हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ होता है एक रूल के लिए, मतलब एक बॉर्डर के लिए पैराग्राफ के बीच में, इस तरह से, ठीक है। केवल HR लिखते ही ये पूरी लाइन सेपरेट कर देती पैराग्राफ्स को, ओके। हॉरिजॉन्टल रूल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे पहला होता है विड्थ, आप यहाँ पे विड्थ लिख देंगे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर लिखना है विड्थ इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन में जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं आप वैल्यू दे सकते हैं इसकी परसेंट में या पिक्सल में, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ परसेंट में, जैसे 50%, आपका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है उसका 50%, ये देखिए सेंटर से काउंट होगा, ठीक है। सेंटर से 50% मतलब वहाँ से 25% छोड़ा है इसने, ये वाला, और ये वाला 25% छोड़ा है, बाकी 50% कवर्ड है। अगर मैं इसे कर दूँ 200 पिक्सल सेव करके, तो ये 200 पिक्सल की लाइन हो गई, ठीक है। देन इसके वापस से कर देते हैं हम परसेंट में, 200% नहीं 80% कर देते हैं, ठीक है। 80% लाइन हो गई। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है विड्थ के बाद में COLOR, कलर क्या चाहते हैं आप इसका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप कलर, रेड कर देते हैं, इसको हटा दें, HTML के बाहर लिखा है, सेव, ये देखिए रेड हो गया, या ऑरेंज हो गया, या ब्लू हो गया, ठीक है। लेकिन आप अगर सेंटर से नहीं चाहते इसे चाहते हैं लेफ़्ट से या राइट से शुरू हो, तो आपको इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा, इसका नाम है अलाइन। अलाइन में 3 अलाइनमेंट आप चूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट या राइट या सेंटर, डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो अगर सेंटर देना है तो आप इस अलाइनमेंट को दे ही ना, और अगर आप लेफ़्ट या राइट में चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपको स्पेस करना है, आप किसी प्रॉपर्टी को पहले या बाद में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले विड्थ आएगी फिर कलर आएगा, जो भी पहले आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अलाइन लेफ़्ट हो गया, एंड अलाइन अगर राइट कर दें, सॉरी, तो राइट हो गया, ठीक है। इस तरह आप इसे कर सकते हैं इस्तेमाल अपने पैराग्राफ्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसे फिर से सेंटर कर देते हैं एक बार, अगर आप इसे हटा दें और इसे कर देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा प्री टैग, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखने के लिए, ये आपने देखा हॉरिजॉन्टल रूल। और उसके बाद एक और होता है ब्लॉक थॉट। ब्लॉक थॉट क्या होता है ये आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फिर से लगा देते हैं एक और HR, देन एक और पैराग्राफ,
ब्लॉक थॉट होता है किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए। एक्चुअली ये पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट से कुछ सर्टेन मार्जिन दे देता है। किस तरह देखते हैं, इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ये नॉर्मल नज़र आ रहा है। यह हमारा थर्ड पैराग्राफ नॉर्मल है। वाइट स्पेस हटा दें, पैराग्राफ में ये काउंट नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ ब्लॉक थॉट, ये जो टैग होता है यही पेयर में आता है, ओपनिंग ब्लॉक थॉट एंड क्लोजिंग ब्लॉक थॉट। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट एंड राइट से सर्टेन मार्जिन दे दी इसने, और आप सीधे सीधे आते आते देखेंगे ये है यहाँ पर हल्का सा थोड़ा आगे है और ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, और या फिर अगर आप चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पूरे को, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है क्यू, ये भी हाईलाइट करेगा। ठीक है, और ये क्यू से क्लोज, ये कोटेशन, ये देखिए नॉर्मल कर दिया लेकिन डबल कोटेशन में लिख दिया। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्पेस, थोड़ा फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया इसने। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें होती हैं आपके पैराग्राफ को एट्रैक्टिव बनाने के लिए और हाईलाइट करने के लिए। ब्लॉक थॉट आपको समझ में आया, क्यू टैग आपको समझ में आया, ये भी ब्लॉक थॉट ही कोटेशन टैग। देन ये होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए प्री टैग, एंड ये होता है रूल, हॉरिजॉन्टल रूल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पैराग्राफ को और क्रिएटिव बनाते हैं, अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।